वंदे मातरम पश्चिम बंगाल का मिदनापुर जिला क्रांतिकारियों गतिविधियों में अग्रणी था। वर्तमान पश्चिम बंगाल का पूर्व मिदनापुर एवं पश्चिम मिदनापुर जिलों के जनसामान्य में क्रांति का दीप प्रज्वलित करने में हेमचंद्र दास कानूनगो, सत्येंद्र नाथ घोष व ज्ञानेंद्र नाथ घोष की तिकड़ी पश्चिम बंगाल में स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति में नवयुवकों को प्रेरित करते रही। विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के युवाओं में भारत की आज़ादी के जो प्रेरणा स्रोत बने वह मुख्य रूप से बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय तथा महर्षि अरबिंदो, बारिंद्र कुमार घोष एवं स्वामी विवेकानंद जी के छोटे भाई डॉक्टर भूपेंद्र नाथ दत्त आदि थे। सन 1905 में गवर्नर जनरल कर्जन द्वारा बंगाल का धर्म के आधार पर बंटवारे ने क्रांतिकारियों में आक्रोश उत्पन्न कर दिया। सन 1903 में क्रांतिकारी एवं स्वामी विवेकानंद जी की शिष्या भगनी निवेदिता ने सन 1903 में मिदनापुर में डिप्टी मजिस्ट्रेट रह चुके अब्दुल कादर के घर पर एक अखाड़े का उद्घाटन किया। वास्तव में अखाड़ा का उद्देश्य राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यों के लिए उन अनुशासित योग्य व्यक्तियों को संगठन के रूप में तैयार करना व अखाड़े में शारीरिक रूप से भी मजबूत बनाने के लिए कसरत, कुश्ती, लाठी, कटार व तलवार चलाने की कला भी सिखाते। इसके अतिरिक्त मुक्केबाजी, घुड़सवारी इत्यादि में पारंगत किया जाता था। क्रांतिकारियों को प्रोत्साहित करना, उनका उत्साह बढ़ाना, उन्हें दिशा देने में मिदनापुर के ही राजा नरेंद्र लाल खान, दिगंबर नंदा, रजनीकांत प्रधान, वीरेंद्र ससमल इत्यादि भी सक्रिय थे एवं क्रांतिकारियों को वित्तीय सहायता प्रदान किया करते थे। बंगाल विभाजन की घोषणा ब्रिटिश शासन द्वारा 19 जुलाई 1905 को कर दी गई और 16 अक्टूबर सन 1905 को बंगाल विभाजित हो गया। बंगाल का जन सामान और विशेष रूप से मिदनापुर के सभी वर्ग के लोग ब्रिटिश शासन के विरोध में आ गए और सितंबर के महीने में बंगाल विभाजन के विरोध में जनसभाएं आयोजित होने लगी। 24 सितंबर 2022 मिदनापुर कॉलेज में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। छात्रों की टोली ने मिदनापुर के बड़े बाजार में व्यापारियों को विदेशी सामान बेचने से मना किया। इस विशाल जनसभा में के.बी. दत्ता, पी.के. बसु, मोतीलाल मुखोपाध्याय, प्यारे लाल गुप्ता जो कि सभी पेशे से वकील थे तथा ज्ञानेंद्र नाथ बसु, मौलवी अब्दुल करीम, देवदास करण आदि मिदनापुर के विद्यालयों के अध्यापक व छात्र समिति के अध्यक्ष सतकरीपति राय भी सक्रिय भूमिका में थे। 3 सितंबर 1905 को मिदनापुर में एक विशाल जनसभा का आयोजन हुआ। इस विशाल जनसभा को सफल बनाने में सैकड़ों छात्र नंगे पैर पहुंचे व स्थान स्थान पर शांति मार्च, मौन जुलूस निकाले गए। धरना प्रदर्शन के द्वारा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया और जन सामान को प्रेरित भी किया गया। शांति मार्च व दूसरी ओर जन सामान तथा क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश शासन को उसके बंगाल विभाजन पर प्रायश्चित करने के लिए मजबूर कर दिया। निरंतर जनसभाएं, धरना प्रदर्शन होते रहे। इसी बीच उस समय के मिदनापुर के प्रसिद्ध क्रांतिकारी श्री बाबू सुरेंद्र नाथ वाचस्पति ने जो जनसभा को संबोधित किया और उस जनसभा में हर क्षेत्र के में काम करने वाले लोग पहुंचे, जिसमें व्यापारी, दुकानदार, मैकेनिक, मजदूर, छात्र, डॉक्टर, अध्यापक, वकील, कारीगर सबने विदेशी वस्तुओं के पूर्ण बहिष्कार को सफल बनाने का जनमानस से आह्वान किया। स्वदेशी आंदोलन को तेज किया गया। इसी प्रकार मिदनापुर के सभी भारतीय नागरिकों ने राष्ट्रीयता का परिचय दिया। तन मन धन से स्वदेशी आंदोलन को सफल बनाने व बंगाल के विभाजन के विरुद्ध जहां संपूर्ण बंगाल एकजुट हुआ, वहीं दूसरी ओर मिदनापुर के प्रत्येक निवासी ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। यहाँ तक कि स्वदेशी सामानों की उपलब्धता बनी रहे। तामलुक डिवीजन में स्वदेशी भंडार के नाम से दुकान शुरू की। इसमें ज्ञान नंदा, निरंजन नंदा दो भाइयों ने यह कार्य प्रारंभ किया और जिम्मेदारी ली। वर्तमान के पूर्व मिदनापुर एवं पश्चिम मिदनापुर के राजा नरेंद्र लाल खान, उनके पुत्र देवेंद्र लाल खान, जितेंद्र चंद्र राय, उनके पुत्र किशोरीपत राय एवं सतकरीपति राय, महंत महाराज रामानुजा बिहारी लाल सिंह ने भी स्वदेशी आंदोलन को गति प्रदान करने में विशेष योगदान दिया। हावड़ा हितैषी दैनिक पत्र के संपादक
गिस्पति काकतीर्थ जैसे बुद्धिजीवियों ने भी राष्ट्र भावना से जन आंदोलन को सफल बनाने में जनसभाओं में उपस्थित होकर महत्वपूर्ण योगदान दिया। शत शत नमन करते हैं पश्चिम बंगाल के पूर्व मिदनापुर और पश्चिम मिदनापुर के क्रांतिकारियों और जन समान का स्वतंत्रता संग्राम में अभूतपूर्व योगदान के लिए श्रद्धा सुमन भी अर्पित करते हैं जन समान को मिदनापुर के। इस अवसर पर कवि श्री प्रमोद शंकर शुक्ल जी की कविता याद आती है। शीर्षक है फहरे सदा तिरंगा। बलिदानों की शीतल छाया से परिपूरित दिवस हमारा, बलिदानों की शीतल छाया से परिपूरित दिवस हमारा। जनगण के जय घोषों में फहरे सदा तिरंगा प्यारा, जन जन के शोणित से सिंचित जाग उठी सुधियाँ बलिदानी। माँ पर प्राणों की आहुतियाँ कहने लगी अनेक कहानी। धन्य धन्य हो वीर धरा के अमर बना उत्सर्ग तुम्हारा, बलिदानों की शीतल छाया से परिपूरित दिवस हमारा। राजस्थानी कण कण कहता है प्रताप की अमर कहानी, झांसी की पूजित लक्ष्मी है समर भूमि की शिवा भवानी। इस धरती के अमर पर्व से जुड़ा हुआ है नाम तुम्हारा, बलिदानों की शीतल छाया से परिपूरित दिवस हमारा। महाराष्ट्र भी धन्य हुआ पा वीर शिवा का अद्भुत पानी, बंगला धरा पुनीत हो उठी पा सुभाष सा दृढ़ सेनानी। इस बगिया के अमर पुष्प हो जन जन करता नमन तुम्हारा, बलिदानों की शीतल छाया से परिपूरित दिवस हमारा। आज़ादी की गंध धरा पर फैल गई बनकर कुर्बानी, बलि देवी का सुपुत्र प्राप्त कर बने अनेक वीर बलिदानी। इस धरती का कष्ट मिटाने बार बार हो जन्म तुम्हारा, बलिदानों की शीतल छाया से परिपूरित दिवस हमारा। आज़ादी आज़ाद भगत, आज़ादी आज़ाद भगत की दिशा बोध बन गई कहानी, बिस्मिल की लेखनी बन गई वीरों की ओजस्वी वाणी। बलिदानों का लहू कह रहा नील गगन में बन ध्रुव तारा, बलिदानों की शीतल छाया से परिपूरित दिवस हमारा। बलिदानों का लहू कह रहा नील गगन में बन ध्रुव तारा, बलिदानों की शीतल छाया से परिपूरित दिवस हमारा, बलिदानों की शीतल छाया से परिपूरित दिवस हमारा। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आशा करता हूँ आपको यह एपिसोड अवश्य पसंद आया होगा। कृपया ऐसा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। और हाँ, इस इतिहास को जन जन तक पहुँचाएं। जय हिंद।